संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। मनमा करेला हमर दिलवो करेला, लागल अयोध्या में मेला देखे के हमर मनवा करेला। कृष्णी मातारा शोभन जावानो। श्री राम मंदिर पर पहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आप तक पहुंच रहा है सीधे अयोध्या के सरयू घाट से। मेरे ठीक पीछे सरयू जी की आरती की तैयारी इस वक्त चल रही है और कुछ ही पलों में यहां पर आरती भी शुरू हो जाएगी, तो इसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आज है वो खास दिन जब अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। राम मंदिर का निर्माण पूर्ण माना जा रहा है। आज ध्वज राम मंदिर पर फहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम का समापन हुआ और अब यहाँ पर आरती की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन के बाद, आज उस खास पल के बाद जब ध्वज लहरा रहा है, एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक नया अध्याय भारत से जुड़ रहा है और उन्होंने भारतवासियों को इसके लिए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा, आइए सबसे पहले उसे सुन लेते हैं, फिर आपको सीधी तस्वीरें इस घाट से हम पहुंचाएंगे। देखो जगमाया सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ये शंखनाद है सनातनी विश्वास का, ये शंखनाद है श्री राम के प्रति आस्था का, ये शंखनाद है भारत की पौराणिक विरासत का। अभिजीत मुहूर्त, अलौकिक महोत्सव और अद्भुत अयोध्या में आज श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। ये धर्म ध्वजा शाश्वत सनातन का प्रतीक है, ये धर्म ध्वजा भगवा महोत्सव का प्रतीक है और ये धर्म ध्वजा अयोध्या धाम के पूर्ण अनुष्ठान का भी प्रतीक है। अयोध्या में आज वो ऐतिहासिक क्षण आ गया जब श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनूठे पल के दौरान हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में प्रभु श्री राम की मर्यादा का जिक्र करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा, हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा, हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः
सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में बने उन 7 मंदिरों का भी जिक्र किया और उनका महत्व भी बताया। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 500 वर्षों का भी जिक्र किया जिनमें रामलला के मंदिर के निर्माण से लेकर पूरे संघर्ष की कहानी लिखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या में उस महायज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि बीते 500 साल से प्रज्वलित होती रही। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने श्री राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष को याद किया और धर्म ध्वजा की महिमा का गुणगान भी किया। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है, और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात 2 वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। 2 देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है, और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। जाहिर है अयोध्या का मंदिर पूर्णता का प्रतीक बन चुका है। मंदिर के निर्माण की जैसी कल्पना की गई थी उससे कहीं ज्यादा भव्य, दिव्य और अलौकिकता से परिपूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में बीते 5 दशक के दौरान हुए संघर्ष को याद करना लाजमी है। अयोध्या से सिकता देव और रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या के सरयू के घाट की। मेरे ठीक पीछे यहाँ सरयू जी की आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देख रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से हम तमाम नदियों के तटों पर देखते हैं, यहाँ सरयू पर भी आरती का इस तरह से आयोजन हर शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है। बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, देख सकते हैं पीछे बैठकर वो देख रहे हैं इस आयोजन को। तो रोज की ये परंपरा है, रोज इसी तरह सरयू घाट पर आरती की जाती है सरयू जी की। और आज तो वाकई एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए, वो खास पल जब ध्वजारोहण समारोह खत्म हुआ है और राम मंदिर का कार्य संपूर्ण हो गया है। ऐसे में उस ध्वज को लेकर भी क्या खासियत है, वो ध्वज जो इस वक्त राम मंदिर के ऊपर फहराया जा चुका है, उसकी क्या खासियत है, क्यों इसे त्रेता युग से जोड़कर देखा जाता है और क्यों कहा जा रहा है कि ये ध्वज राम की मर्यादा, राम के शौर्य को हमेशा के लिए, युगों युगों के लिए प्रेरित करता रहेगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नान्यतम। अयोध्या में ये सनातनी उद्घोष, अयोध्या में ये मंत्रों की गूंज और राम मंदिर के शिखर पर यह धर्म ध्वजा। स्वर्ण जड़ित मंदिर के शिखर पर जब ये धर्म ध्वजा लहराई, तब पूरी अयोध्या श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। प्रभु श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के शुभ अवसर पर पूरी अयोध्या का श्रृंगार त्रेता युग की अलौकिकता की झलक दिखाने के लिए काफी था। मंदिर के कोने कोने को अनूठे अंदाज में सजाया गया, लेकिन सबकी निगाहें उस पल के इंतजार में थीं कि कब धर्म ध्वजा मंदिर पर लहराएगी। और जैसे ही यह क्षण आया तो हर कोई राम मंदिर के शिखर को निहार रहा था। कोई भावुक था तो कोई धर्म ध्वजा को निहारता ही रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन धर्म ध्वजा का बखान अपने शब्दों में किया। पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा के प्रभाव को त्रेता युग से लेकर कल युग के लिए जरूरी बताया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नान्यतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म ध्वजा के प्रतीकों का अपने शब्दों में वर्णन किया और उनके पौराणिक महत्व की भी जानकारी दी। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है,
और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय, और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति और विरासत का जिक्र करते हुए इतिहास में हुई उन भूलों को भी याद किया जिसकी वजह से श्री राम मंदिर के निर्माण में 500 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है। रामलला के मंदिर के शिखर पर अब धर्म ध्वजा लहरा रही है। धर्म ध्वजा में 3 संकेत हैं, सूर्य, ओम और कोविदार का वृक्ष। ये तीनों प्रतीक भगवान श्री राम के युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पूरी गाथा के साक्षी हैं और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से आने वाले युगों युगों तक भगवान श्री राम का शौर्य और उनकी मर्यादा पूरे देश को प्रेरणा देती रहेंगी। अयोध्या से सिकता देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त सरयू घाट में सरयू जी की आरती चल रही है। भक्तों का जो हुजूम है, जो उनका जमावड़ा है, धीरे धीरे इस घाट पर लगातार बढ़ रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या के सरयू घाट से, जहां पर आज के पावन दिन पर लोग चले आ रहे हैं, खिंचे आ रहे हैं अपनी आस्था और भक्ति लिए सरयू तट पर। और अब हम सरयू तट पर ही मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, विनयानंद जी महाराज और चंद्रांशु जी महाराज। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज बहुत बड़ा दिन है अयोध्या नगरी के लिए और ये आरती हो रही है सरयू तट पर और हम बात कर रहे हैं आज के इस पावन दिन पर। सबसे पहली चीज ज़हन में आज के दिन क्या आ रही है? आप इस आरती को देख रहे हैं और सुबह आप गवाह बने हैं ध्वजारोहण। निश्चित रूप से अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। परम अनिर्वचनीयम, ये शब्द भी कम होगा। शायद मैं ये कहूँ कि वर्षों की प्रतीक्षा जो रही हम सबको प्राप्त हुई। और मैं क्या कहूँ, कहने में कुछ है नहीं, बस इतना ही कहना है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जो भी करा ले हम तुम बरने छावर, जो भी करा ले हम तुम बरने छावर। दौलत तेरी मेरा नाम, हो मेरे
हो मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम सबके राम। चंद्रांशु जी ये बताइए, आज जब ध्वजारोहण हो रहा था, जब ध्वज जाकर स्थापित हुआ शिखर पर, बहुत सारे श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे, साधु संतों के आंखों में आंसू थे। आपके लिए कितना इमोशनल और कितना भावुक रहा वो पल? मेरे भी आंखों में आंसू था, क्योंकि आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। 500 साल का कलंक मिट गया, विश्व क्षितिज पर आज ये भगवत ध्वज लहरा रहा है। ये सूर्य पताका रघुवंश का पताका है और इस पताका में 3 चिन्ह अंकित हैं। कोविदार वृक्ष है, कोविदार वृक्ष हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ का ध्वज का प्रतीक था। भगवान राम सूर्य वंश में आए थे, इसलिए सूर्य का चिन्ह था। और साथ में प्रणव ओंकार मंत्र, तो ओम उसमें था, हमारी जो सनातन संस्कृत का प्रणव मंत्र है। और उसको जब प्रधानमंत्री जी, माननीय सर संचालक जी, मैं तो सामने बैठा था, दर्शक दीर्घा में था, तो एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू न हो। सब लोग इस दृश्य को देख करके, क्योंकि कलंक का ढांचा ढहने से लेकर के हम साक्षी रहे उस समय से, जिस समय राम मंदिर के लिए टाट में बैठे थे, लाठी खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे, उस दृश्य को देखा। फिर एक समय जब हमारे पक्ष में निर्णय आया, भूमि पूजन के समय में मैं रहा, उस दृश्य को देखा, अस्थाई भगवान को देखा। अब जब भव्य राम मंदिर पर भगवान बैठे उस समय देखा। अब मंदिर पूर्णता को होकर के जब 190 फीट पर अब भगवत ध्वज फहरा रहा है, 3-4 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ेगा। तो जो एक मन में टीस थी कि राम राज्य या कब मनोकामना उसकी पूर्ण होगी, वो आज पूर्ण हो गई। नहीं, निश्चित तौर पर पूर्ण हो गई। प्रधानमंत्री जी का जो भी वक्तव्य था उसका क्या बोले, एक ही उदाहरण काफी है हम युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। उन्होंने कहा कि एक युवा वनवास को गए और जब आए तो पुरुषोत्तम बन करके लौट करके आए, दृढ़ इच्छा शक्ति कुछ भी कर सकते। यही संदेश आज अयोध्या से चारों तरफ पूरे विश्व में जा रहा है। आप शंखनाद की गूंज है, आरती घंटी सब कुछ है, और आज इस पावन नगरी में एक नया जोश, एक नया उत्साह दिख रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं कहूँ कि यही तो सनातन धर्म की विशालता है कि आप देख रहे हैं कि इतने भक्त जो मां सरयू की पावन आरती में सम्मिलित हुए हैं। ये लोग प्रतीक्षा, इन लोगों को बैरिकेडिंग करके रोका गया था, लेकिन जैसे खुला है वैसे सब लोग व्याकुल होकर के, आतुर होकर के, कोई दर्शन के लिए जा रहा है तो कोई आरती के लिए आ रहा है। तो सत्यता यह है कि जो हमारी संस्कृति विरासत है, जो हमारी भारतवर्ष की परंपरा है, हम सभी उस विशालता को अंगीकार करते हुए। महाराज जी, आप इतना अच्छा भजन भी गाते हैं, क्योंकि आरती चल रही है, आप आरती के वक्त एक भजन, राम भजन भी गाइए, तो साथ साथ और ज्यादा उत्साह और एक तरह से प्रेरणा मिलेगी लोगों को, जो दर्शक आज अयोध्या नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल यही कहना है। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। सीताराम चरित अति पावन, सरस मधुर अरवते मन भावन। पुनि पुनि कितने सुनिए सुनायो, पिबत प्यास बुझत न बुझायो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल को मंगल करने वाले हैं, ऐसे महाराज दशरथ जी के बड़े पुत्र प्रभु राम के श्री चरणों में हम सभी भक्तजन मिलकर के बारंबार दंडोत प्रणाम करते हुए यही कहेंगे कि हे प्रभु, सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, सभी सुखपूर्वक अपने जीवन में रहें, यही मंगल कामना है। सरयू के घाट से मंगल कामना आ रही है हमारे सभी दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। आप दोनों से बातचीत जारी रहेगी। आरती खत्म हो चुकी है और देख रहे हैं हमारे पीछे जो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन आज जो ध्वज स्थापित हुआ है मंदिर के शिखर में, उसकी क्या खासियत है, उस पर क्या जानकारी है, जिसका सीधा संबंध त्रेता युग से है, और क्यों इस धर्म ध्वजा महोत्सव को इतना भव्य और दिव्य बनाया गया। धर्म ध्वजा त्रिभुजाकार है, इसकी ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 20 फीट है।
धर्म ध्वज का वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच का है। ध्वज पर दीप्तिमान सूर्य बना हुआ है, ओम का चिन्ह भी है। धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष है और उसकी आकृति अंकित है, जो भगवान राम के राजवंश का भी प्रतीक है। कोविदार राज्य सत्ता के साथ साथ शौर्य धर्म का भी प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है इन ध्वज में जो आज स्थापित हुए हैं, वो भी एक संदेश विश्व को भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर पहले से आज नहीं, अनादिकाल से जो पताका होता था, जैसे अपने देश का तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, वैसे ही ये प्रतीक रहा। हर रंग के एक मायने, हर रंग के मायने हैं। जिस समय राम जी वनवास में चित्रकूट में थे, उस समय भरत जी जब चतुरंगिणी सेना लेकर के गए तो लक्ष्मण जी ने कोविदार का पताका चिन्ह, पताका में कोविदार का चिन्ह देख करके ही बताया राम जी को कि यह भरत की सेना आ रही है, अयोध्या की सेना है। तो उससे परिचय हो जाता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जैसे भगवत ध्वज लहरा रहा है तो लोग समझते हैं कि सनातनी ही कोई जा रहा होगा, सनातनी ही कोई होगा। तो निश्चित तौर पर पहले से एक प्रतीक के रूप में रहा। और भगवान राम के राज्य की जहाँ तक बात हो, जो आज दृश्य आप देख रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, तो उसकी तो कल्पना नहीं, वो एकदम से दिखाई पड़ रहा है और उसकी परिकल्पना कहीं ना कहीं साकार होती अब दिखाई पड़ रही है सामने। महाराज जी, आप इस ध्वज की खासियत ये भी है कि वो तेज हवा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की हवा को वो झेल जाएगा। कहा जाता है कि जब मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित होता है तो पूरी जो नेगेटिविटी है वो दूर करता है। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी है, जो दुराचार है, दुर्विचार है, वो सब धीरे धीरे अब इस पताका के लहराने से। जी हाँ, इसके पीछे विज्ञान है कि शिखर, मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज क्यों लगाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ब्रह्मांडीय दैवीय जो ऊर्जाएं हैं उसका प्रवेश बिंदु होता है मंदिर का शिखर का वो ध्वज, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और शास्त्रीय पक्षों की बात अगर करें तो निर्णय सिंधु शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस मंदिर के शिखर का ध्वज नहीं लगता उसमें नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा रमण करती है। ग्रह उपग्रहों से जो ऐसे वातावरण में जो ऊर्जाएं घुली मिली रहती हैं उसका उससे दोहन होता है, उसका वो फिल्टर होता है जिससे वो वातावरण शुद्ध होता है। आज वो ध्वज वो सभी नेगेटिविटी को, वो सभी नकारात्मक चीजों को फिल्टर कर रहा है। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी विवाद आज ध्वजारोहण समारोह से जुड़े जो राजनीति से आते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कई सवाल इस समारोह को लेकर उठाए, निमंत्रण को लेकर उठाए, लेकिन सवाल यही है कि आज के दिन क्या इस तरह की राजनीति, इस तरह का विवाद जरूरी था। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महामंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। अखिलेश इटावा के जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो निर्माणाधीन है, यानी उसका निर्माण चल रहा है। लेकिन अखिलेश का कहना है कि इटावा के श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर ही दूसरे मंदिरों के दर्शन करेंगे। आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा और अखिलेश ने अपनी पूर्णता वाली बात रखने के लिए उसी मौके का इस्तेमाल क्यों किया जब अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर की पूर्णता होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश की ही बातों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया है। ये ध्वजारोहण किसी शंकराचार्य से, किसी धर्माचार्य से, किसी धर्मगुरु से, किसी महंत से या किसी मंदिर के पुजारी से होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक आयोजन में राजनीतिक लाभ ढूंढने का काम करती है। अगर मुझे इनवाइट किया गया, अगर मुझे पास दिया गया, क्योंकि हमने सुना है वहाँ पास की व्यवस्था है, जिसके पास नहीं होगा उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो अगर मुझे पास मिल जाएगा तो
निश्चित तौर से नंगे पैर, नहा धोकर नंगे पैर, बिना खाना खाए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया जाता तो नंगे पैर मंदिर पहुंच जाते, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में इस बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राजनीतिक हस्तियों को निमंत्रण नहीं दिया था। इस बार अखाड़ों से जुड़े संतों और धर्माचार्यों को भी नहीं बुलाया गया। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। समाजवादी पार्टी के 2 मंदिर इस वक्त चर्चा में हैं। एक तो इटावा का केदारेश्वर मंदिर, जिसका जिक्र अखिलेश ने किया है, तो वहीं दूसरा लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे परशुराम मंदिर। माना जा रहा है कि इसके जरिए भी समाजवादी पार्टी राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधना चाहती है। अखिलेश यादव ने इटावा के जिस केदारेश्वर मंदिर का जिक्र अपने पोस्ट में किया है, उसका शिलान्यास 7 मार्च 2021 को करवाया गया था और माना जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी अखिलेश खुद यहां मौजूद थे। अयोध्या के सरयू तट पर आरती खत्म हो चुकी है और भक्तों की मेरे पीछे आप चहल पहल देख सकते हैं। जो बड़ी बात हम बात कर रहे हैं, जो विवाद आज के ध्वजारोहण समारोह से समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है, उससे सवाल उठता है क्या मंदिर और धर्म की राजनीति का मंदिर को धर्म की राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है? दरअसल बीजेपी और वीएचपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अब अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर जो आरोप लगा रही है उसके कोई आधार नहीं है। ऐसे में आपको उस मंदिर के बारे में बता देते हैं जो समाजवादी पार्टी ने बनवाई थी, क्यों आज वो सन्नाटे में है और आज वो मंदिर का क्या हाल है। बड़े बड़े भूप अइले, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े भूप अइले, बड़े बड़े राजा, केहू बजावता बाजा देखे के हमर जियरा करेला, मनवा करेला हमर दिलवो करेला, लागल अयोध्या में मेला देखे के हमर मनवा करेला। अयोध्या में श्री राम के मंदिर पर ध्वज फहराए जाने के बाद जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं की भावना का ज्वार उमड़ रहा था, तभी अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी अपने मन की बात लेकर सामने आ गए। अवधेश प्रसाद ने कहा, रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है, तो ये राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के आरोप को बीजेपी राजनीतिक करार देती है। श्रीमान अवधेश प्रसाद जी, यदि वास्तव में श्री रामलला के भव्य दिव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे और अगर वो राम जी के प्रति उनकी भक्ति है तो वो तो उनको स्वतः जाकर के उसमें शामिल होना चाहिए था। इसमें अगर वो सोचते हैं कि उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया या इस तरह के जो आरोप हैं उनके, मुझे लगता है कि यह केवल राजनीति के अलावा, राजनीतिक वक्तव्य के अलावा और कुछ नहीं है। तो मंदिर को मौका कौन बना रहा है? आपको उस परशुराम मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं जिसका निर्माण तो हो गया, लेकिन मंदिर लगातार गुमनामी में है। लखनऊ के महुरा कला में है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटा ये गांव है। इस गांव में चर्चा है कि यहाँ पे भगवान परशुराम का एक मंदिर साल 2022 में बनाया गया था। विधानसभा का चुनाव था और इस मंदिर का जो लोकार्पण है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था। मंदिर का निर्माण भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कराया गया है। भगवान परशुराम का ये मंदिर है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो चर्चा इस बात की बेहद जोरों पे थी कि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक काट साधने के लिए इस मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी ने कराया है। लेकिन 2022 के बाद से ही इस मंदिर की लगातार उपेक्षा हो रही है। मंदिर का पूरा परिसर और भगवान परशुराम की मूर्ति उपेक्षा का शिकार है।
मंदिर बनने के 6 दिन बाद ही अगर आप देखें तो साफ तौर पर मंदिर के ठीक सामने एक करीब 70 फुट ऊंचा फरसा जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। 1 हफ्ते के अंदर ही आंधी तूफान के कारण ये फरसा गिर गया था, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की चुटकी ली थी। इसके बाद फरसे को दुरुस्त कराया गया, पिलर को दुरुस्त कराया गया और तब से ये पिलर यहाँ पे खड़ा है। तो परशुराम मंदिर बनवाने के पीछे राजनीतिक समाजवाद का जो भी सिद्धांत काम कर रहा हो, सच्चाई ये है कि खेतों के ठीक बीच बना ये मंदिर फिलहाल पुजारी और श्रद्धालुओं की बाट जोह रहा है। हमने लोगों से बातचीत करना चाहा, लेकिन वो कैमरे पे बोलने में झिझक रहे थे। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने हमसे बताया कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और जब से वो पुजारी छोड़ के गया है, न तो यहाँ कोई पूजा करने आता है और न ही किसी दूसरे पुजारी की नियुक्ति होती है। कभी कभार शाम को लोग ऐसे ही टहलने घूमने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पूजा का माहौल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लोगों ने बताया कि यह मंदिर बनने के बाद से उपेक्षा का शिकार रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए विवेक शाही। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस बीच आ रही वो आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर बिहार से। राबड़ी देवी को छोड़ना होगा अपना आवास 10 सर्कुलर रोड। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी। राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड दिया गया है। 2006 से लालू परिवार का पता था 10 सर्कुलर रोड। भवन निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते पूर्व में राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था, लेकिन अब फिलहाल उनका जो नया पता होगा वो बदल गया है। नया पता 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा, 10 सर्कुलर रोड अब उनको छोड़ना होगा और जो नया एड्रेस होगा वो फिलहाल आ गया है। अब 39 हार्डिंग रोड दिया गया है, 39 हार्डिंग रोड दिया गया है फिलहाल। और रमन राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रमन, ये बदलाव कब से लागू होगा और ये बदलाव क्यों? जी बिल्कुल, देखिए नई सरकार बनते ही भवन निर्माण विभाग ने जो है लेटर जारी किया है और उसमें राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़ने के लिए कहा गया है। उनका नया पता जो है 39 हार्डिंग रोड जो कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से निर्धारित किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि राबड़ी देवी इस आवास में बतौर उप मुख्यमंत्री, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी रह रही थी, लेकिन लेटर में जो लिखा गया है कि बतौर विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष के जरिए राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित हुआ था वो अब नया आवास उन्हें मिलेगा 39 हार्डिंग रोड, क्योंकि पूरा लालू परिवार इसी आवास में रहता था। 10 सर्कुलर रोड पिछले 20 साल से पूरे लालू परिवार का जो पता है वो यही 10 सर्कुलर रोड है। लेकिन अब राबड़ी देवी इस आवास को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बतौर विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष है उनके लिए उन्हें 39 नंबर जो हार्डिंग रोड में जो आवास है वो आवंटित किया गया है। तो अब ये देखना होगा कल कि क्या कुछ इसके पीछे टेक्निकल इश्यूज भी है, क्योंकि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री भी राबड़ी देवी इस आवास में रह रही थी। तो ऐसे में ये आगे पता चलेगा कि राबड़ी देवी इस आवास को छोड़ती है कि आगे लालू परिवार इस आवास में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, दोनों में फर्क क्या है? क्या कोई साइज का फर्क है या वो बहुत अच्छा था 10, अभी 39 बहुत अच्छा नहीं है? क्या है दोनों में फर्क? नहीं, फर्क तो बहुत है। राबड़ी देवी अभी जिस आवास में रह रही है वो आवास समझिए मुख्यमंत्री के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आवास है तो वो राबड़ी देवी का आवास है। साइज के मामले में भी, स्क्वायर फीट के मामले में भी, और काफी बड़ा आवास है जिस आवास में पूरा लालू परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था। और अब इन्हें ये आवास छोड़ना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेवलपमेंट इनके जो लाइफ है उसमें भी होगा, क्योंकि 20 साल से एक घर में अगर कोई परिवार और कोई नेता रह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस घर से उनके किस तरह के लगाव होते हैं। और सारे कार्यकर्ता बिहार से जो भी आते हैं वो सीधा राबड़ी आवास ही पहुंचते हैं, जो कि 10 सर्कुलर रोड। किसी को अलॉट किया गया क्या 10 सर्कुलर रोड? जी अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हम भी इस पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे किसे ठीक है। बिल्कुल ब्रह्मन, आप पता करिए कि क्या किसी को अलॉट हुआ है क्या, क्योंकि शायद इसीलिए ये उनको उनसे हटाया गया ताकि किसी को दिया जा सके। आप नजर बना कर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा बयान भी दिया जिससे वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। ममता ने कहा कि अगर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भारत की नींव हिला देंगी। बीजेपी ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। एसआईआर के नाम पर सीएम ममता ने खींची तलवार। ममता ने निकाली पद यात्रा, चुनाव में बढ़ेगी वोट की मात्रा। चुनाव आयोग के बहाने ममता चली देश को डराने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया के बहाने बड़ी धमकी तक दे डाली है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दी हो। इस दफा ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल बीजेपी अगर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। और इस बीच बड़ी खबर आ गई, आपको बता दें बाबरी मस्जिद के ऐलान पर बड़ा बयान आ गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया है बयान। बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस का यह बयान आया है। Nobody will be allowed to incite violence in society under whatever guise. This particular issue which you referred to has been settled once and for all by the Honorable Supreme Court of India. Anything against that is a contempt of the apex court, contempt of the people of the Bengal people of India, contempt of democracy. This can never be tolerated. और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।